विश्राम करते हुए भी एक प्रतिमा का आज यहाँ लोकार्पण हुआ है। मैं समझता हूँ राजभवन में यह जो कलात्मक प्रतिरूप बने हैं, इससे यहाँ की श्री और शोभा दोनों में ही वृद्धि हुई है। आप सभी इस बात से अवगत ही हैं कि राज्यपाल बनने के बाद मेरी पहली प्राथमिकता संविधान और उससे जुड़े उच्च आदर्शों के प्रति जागरूकता के लिए कार्य करने की रही है। इसी के अंतर्गत राज्य के सभी वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में संविधान उद्यान निर्मित करने की पहल हमने की है। राजस्थान की विधानसभा में अपने अभिभाषण से पूर्व ही मैंने संविधान की उद्देशिका का वाचन करवाने के साथ मूल कर्तव्यों को पढ़कर सुनाने की परंपरा का सूत्रपात किया है। राज्यपाल राज्य का चूंकि शीर्ष संवैधानिक पद है, इसलिए यह महसूस किया गया कि राजभवन आने वाले सभी और आम खास संविधान से जुड़ी हमारी आदर्श संस्कृति से प्रत्यक्ष जुड़े, इसी के दृष्टिगत इस संविधान उद्यान का निर्माण यहाँ किया गया है। मैं चाहता हूँ लोकतंत्र में शासन कैसा चल रहा है और कैसा चलना चाहिए, इस पर हर जिम्मेदार नागरिक की निगाह होनी चाहिए। संविधान ही वह पवित्र दस्तावेज है जिससे इसे संभव बनाया जा सकता है। इसलिए संविधान से जुड़ी संस्कृति का अधिकाधिक प्रसार मैं सर्वाधिक जरूरी मानता हूँ। संविधान का मूल हमारी वह महान परंपरा है जिसमें कहा गया है लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु, अर्थात लोक कल्याण में ही सबका सुख निहित है। संविधान का मूल आधार यही परंपरा है। मैं यह मानता हूँ कि संविधान देश को शासित करने से जुड़ा ग्रंथ भर नहीं है, यह भारतीय संसद से जुड़ा दर्शन है। हमारे जो उदात्त जीवन परंपराएं हैं उसका संवाहक है। यह विश्व भर के लोकतंत्रों की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या है। देश के सब नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, सत्ता में भागीदारी देने का कार्य किसी के जरिए होता है तो संविधान ही है। 26 जनवरी 1950 को देश में संविधान लागू कर उसे अंगीकृत करने के पीछे मंशा यही रही है कि सब भारतीयों को सार्वभौम जनतांत्रिक गणतंत्र का आदर्श मिले। मैं मानता हूं कि नागरिकों में बंधुता, स्वाभिमान और राष्ट्र की एकता से जुड़ा हमारा संविधान देश के आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन का एक तरह से घोषणा पत्र भी है। संविधान की आस्था लोकतंत्रात्मक शासन पद्धति में है। इसलिए आप देखिए संविधान की शक्ति सीधे जनता में निहित है। संविधान किन आदर्शों, आकांक्षाओं को प्रकट करता है, इसे संविधान उद्देशिका के हम भारत के लोग में निहित शब्दों से स्पष्ट समझ सकते हैं। मैं मानता हूं कि यह संविधान की प्रस्तावना के शब्द भर नहीं है, बल्कि यह हमारी महान भारतीय संस्कृति का जीवन दर्शन है। संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं तो कर्तव्य भी दिए हैं। मैं अपने हर सार्वजनिक कार्यक्रम में संविधान की उद्देशिका के साथ मूल कर्तव्यों का वाचन करता हूं। क्यों करता हूं? इसलिए कि अधिकारों के साथ मूल कर्तव्यों की पालना के लिए हम सब सजग रहे, सतर्क रहे। मेरा यह मानना है कि कोई भी लोकतंत्र तब तक जीवंत नहीं कहा जाएगा जब तक उसके नागरिक शासन में सक्रिय भाग लेने और देश के सर्वोत्तम हित के लिए जिम्मेदारियां संभालने हेतु तैयार न हों। हमारा राष्ट्र दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से एक है जहां प्राचीन काल से लोकतंत्र की गौरवशाली परंपरा मौजूद रही है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को फल की अपेक्षा किए बगैर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। इसी तरह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की गाथा से बड़ा कर्तव्य पालन का और कौन सा ग्रंथ होगा। महात्मा गांधी तो सदा कहा भी करते थे कि अधिकारों का सही स्रोत हमारा कर्तव्य ही होते, और यदि हम अपने कर्तव्यों के प्रति सही ढंग से
सजग रहे और उसका निर्वहन करते रहे तो हमें अधिकार मांगने की आवश्यकता ही नहीं होगी। संविधान नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को संतुलित करता है। कर्तव्यों और अधिकारों में संतुलन बनाकर संविधान रखता है। मैं ये मानता हूँ कि मौलिक कर्तव्य देश के नागरिकों के लिए एक प्रकार से सचेतक का काम करते हैं। यह राष्ट्र के प्रति अनुशासन और प्रतिबद्धता की भावना को बढ़ावा देने के साथ ही नागरिकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित कर राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करते हैं। संविधान में मूल कर्तव्यों की आवश्यकता इसीलिए पड़ी कि अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के अन्योन्याश्रित हैं। संविधान में कुछ नैतिक कर्तव्य हैं और कुछ अन्य नागरिक कर्तव्य हैं। स्वतंत्रता संग्राम के महान आदर्शों को पोषित करना नैतिक आदर्श है और संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना हम सभी का नागरिक कर्तव्य है। मूल कर्तव्य भारतीय परंपरा, पौराणिक कथाओं, धर्मों और प्रथाओं का एक प्रकार से हिस्सा है। राष्ट्र कोई भूगोल नहीं है। संविधान भी महज ख्याल भर या कोई ग्रंथ मात्र नहीं है। यह आदर्श है और इसके लिए सतत कार्य करते रहने की भी हम सभी को जरूरत है। संविधान उद्यान निर्माण के पीछे भी बड़ी मंशा यही रही है कि हमारे संविधान से जुड़े आदर्शों की मूर्त व्याख्या चलचित्र की भांति साक्षात यहाँ आने वाले लोग अनुभूत कर सके। यहाँ संविधान उद्यान में भारतीय संविधान को मूर्ति शिल्प, चित्र संस्थापन तथा अन्य माध्यमों के जरिए साकार किया गया है। संविधान देश के लोकतंत्र का मार्गदर्शक और उसका प्राण है। इसलिए संविधान उद्यान में यहाँ विभिन्न मूर्ति, शिल्प, मॉडल्स और छाया छवियों के जरिए संविधान से जुड़ी धाराओं, उच्चादर्शों और हमारी प्राचीन संस्कृति के रूपाकार प्रदर्शित किए गए हैं। मेरा यह मानना है कि भारतीय संविधान को उससे जुड़े विधानों ही नहीं, हमारी संस्कृति के आलोक में भी देखे जाने की जरूरत है। यह भारतीय नागरिकों को एक साथ प्रेम, सद्भाव और शांति से रहने की ही प्रेरणा नहीं देता, बल्कि अनेकता में एकता के साथ एक दूसरे के साथ रहने की इच्छा जगाने, मजबूत करने और उसके लिए प्रेरित करने की सांस्कृतिक राष्ट्रीयता को स्वर प्रदान करता है। भारतीय संविधान की मूल हस्तलिखित प्रति बेहद कलात्मक ही नहीं, संस्कृत के आदर्श को प्रस्तुत करने वाली है। प्रस्तावना में सुनहरा बॉर्डर है और मोहनजोदड़ो की सभ्यता के प्रतीक रूप में वहाँ घोड़ा, हाथी, शेर और बैल के चित्र हैं। ऐसे ही प्रत्येक पृष्ठ के बॉर्डर को शतदल कमल से सज्जित किया गया है। यह संविधान को व्यवस्थित करने की दिशा में प्रयास है। शांति निकेतन के महान कलाकार नंदलाल बोस और उनके शिष्यों के बनाए रेखांकनों में शिष्यों के साथ यज्ञ करते वैदिक ऋषि का आश्रम है। नटराज की मूर्ति है। महाबलीपुरम मंदिर पर उकेरी कलाकृतियां हैं। मुगल स्थापत्य कला है। हिमालय के शिखर है तो रेगिस्तान और गांधी जी की डांडी यात्रा, सुभाष बोस की आज़ाद हिंद फौज आदि भी हैं। देवी देवताओं, महात्मा बुद्ध आदि के रेखांकनों के जरिए शांति और करुणा का संदेश भी है। मैं ये मानता हूँ कि भारतीय संस्कृति की गहराई में जाने के लिए सभ्यता से जुड़े संविधान के इन कलात्मक पक्षों के बारे में भी हर एक नागरिक को जानकारी जरूरी है। इसी आलोक में संविधान उद्यान की यहाँ स्थापना को देखा जाना चाहिए। संविधान उद्यान में प्रदर्शित संविधान से जुड़ी धाराओं और संविधान संस्कृति से जुड़े रूपाकारों को देखने से आपको यह पता चला होगा कि कैसे संविधान सम्मत लोकतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, सद्भावना, एकता और अखंडता के सपने को संविधान निर्माताओं ने संविधान में समाहित किया। महात्मा गांधी ने कभी कहा था कि राष्ट्र एक अमूर्त धारणा है जो राष्ट्र के नागरिकों से मूर्त होती है। यह धारणा उस व्यक्ति समूह की संस्कृति, सभ्यता, चिंतन, परंपरा, धर्म,
पूजा अर्चना जीवन पद्धति आज से निर्मित होती है। गांधी जी के इस कहे के आलोक में जाएंगे तो यही पता चलेगा हमारा जो संविधान है तो भारतीय संस्कृति के उच्चादर्शों को केंद्र में रखकर निर्मित किया गया है। यह हम सभी के लिए गर्व की बात है कि शांति निकेतन के सुप्रसिद्ध कलाकार नंदलाल बोस के जिन शिष्यों ने मिलकर संविधान में प्राचीन भारतीय संस्कृति परंपरा और भूगोल के आलोक में चित्रकृतियाँ को उकेरा, उनमें राजस्थान के मूर्धन्य कलाकार श्री कृपाल सिंह शेखावत का भी नाम है। संविधान से जुड़ी चित्रकृतियों के निर्माण में उनका भी अप्रतिम सहयोग रहा है।